हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस हम इस शिफ्ट में ग्रैब करने वाले हैं गाइस, और साथ ही साथ इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ साइंस पिक करते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहता है यहाँ पर आपके इस कनेक्शन से रिलेटेड, तो वो क्या सारी बातें हैं, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, ये भी हम डिस्कस करेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस यहाँ पर ग्रैब करते हैं। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। तो आपके पर्सन ज़रूर यहाँ पर सपने सजा रहे हैं, मतलब एक फैंटसाइजिंग एनर्जीज में बने हुए हैं। और मैंने आपको कल बता दिया था कि नाउ योर पर्सन इज सीरियस अबाउट दिस कनेक्शन। मतलब ये कनेक्शन जो भी था जैसा भी था, लेकिन आपके पर्सन के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था पहले। लेकिन जो शिफ्ट अभी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जो हम लोग कल से भी डिस्कस कर रहे हैं कि योर पर्सन इज बिकमिंग सीरियस हियर अबाउट दिस कनेक्शन। और यही वजह है कि अगर आपके पर्सन कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं या अपने एंड पर बहुत सारी चीज़ों को कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं टू मेंड दिस कनेक्शन, या फिर इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए जो भी पॉसिबल होगा इनके लिए, वो सारी चीज़ों को जब ये इमेजिन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर जस्ट सीइंग बोथ ऑफ यू टुगेदर। यानी कि ये सपने सजा रहे हैं, सपनों में खो गए हैं। और यही वजह है कि आपके पर्सन की एनर्जीज इस तरह से यहाँ पर शो हो रही हैं। चैनल मैसेज के थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कि योर पर्सन इज ड्रीमिंग अबाउट यू, योर पर्सन इज फैंटसाइजिंग अबाउट यू। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन शायद एक फियर में भी बने हुए हैं। विल यू लीव मी लाइक अदर्स। जब हो सकता है अगर आपने एक बाउंड्री क्रिएट करके रखी है, अगर आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, इनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो, तो आपके पर्सन शायद इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं कि अगर मैं जल्दी से कोई एक्शन नहीं रखता हूँ, अगर मैं जल्दी से यहाँ पर कुछ बताता नहीं हूँ, अपने पर्सन को जाकर अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस नहीं करता हूँ, तो जो मेरे साथ अब तक भी होता आया है, मतलब इनके प्रीवियस कनेक्शंस ऐसे रहे हैं, रिलेशनशिप्स ऐसे रहे हैं जहाँ पर ये ग्रांटेड लिए गए होंगे। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन जब जब भी एक सीरियस इन्वेस्टमेंट में गए थे किसी भी रिलेशनशिप में, वहाँ से इनको हमेशा एक फेलियर ही देखने को मिला होगा। तो ये एक ट्रॉमा होता है जो कि अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नीज में देखा गया है। रिलेशनशिप्स को लेकर ये कभी फुलफिल नहीं रहते हैं, और जब कभी ये अपने ज़िंदगी में वो एक अवेकनिंग या एक मैच्योरिटी प्राप्त कर लेते हैं, तब से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक ठहराव आता है, एक बैलेंस आता है। तो आप और आपके पर्सन हो सकता है इक्वल सफरिंग्स देख चुके होंगे, खास करके रिलेशनशिप फ्रंट्स पर। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपसे एक वैलिडेशन ये चाहते हैं कि कहीं आप भी मुझे दूसरों की तरह छोड़ कर तो नहीं जाओगे, यू नो। क्योंकि जब कभी भी मैं सीरियस हुआ हूँ, 100% ये बात मेरे साथ रिपीट हुई है। तो मैं डरता हूँ और मैं फियरफुल हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक सीरियस इन्वेस्टमेंट में आ जाऊँ तो ऐसा ना हो जाए कि आप भी मुझे ग्रांटेड लेकर मुझे छोड़कर चले जाए, यू नो। और बहुत सारे अदर लोगों के लिए ये हो सकता है कि लिटरल आपके पर्सन इस बात को लेकर फियरफुल रहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर एक्शन लेना है, वरना आप मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो ये भी बात हो सकती है यहाँ पर, जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे। इनका अगला मैसेज है, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। और यहाँ पर एक और बात है, आपके पर्सन शायद आपके साथ जिस तरह से भी बिहेवियर्स रखते हैं, इन्हें पता है कि इनका बिहेवियर आपकी तरफ जस्टिस वाला तो बिल्कुल नहीं है, फेयर नहीं है। ओके, और आप बहुत अच्छे हो,
और शायद मैं आपकी इस हद तक की काइंडनेस डिजर्व नहीं करता। तो ये बात भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तरह से लो महसूस करवाती है या फिर अनडिजर्विंग महसूस करवाती है कि आज तक भी आप इनके इंतज़ार में बने रहें। इन्होंने हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको किसी मैनर में वेट करवाया होगा या अपने प्यार का इजहार नहीं किया होगा, जो कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप में होना चाहिए। उस तरह के बिहेवियर्स इन्होंने रखे नहीं आपके साथ, बट फिर भी आप इस कनेक्शन पर पॉजिटिवली बने हुए हो। ये बात आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस करवाती है, एम्बैरेस्ड महसूस करवाती है कि मैंने इतना जुल्म ढाया इस पर्सन पर, बट स्टिल दैट पर्सन लव्स मी, यू नो। शायद मैं इनकी काइंडनेस को डिजर्व ही नहीं करता, आई एम नॉट अ गुड पर्सन। तो ये भी बात आपके पर्सन कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। तो जब कभी भी हम चैनल्ड मैसेजेस कह रहे हैं यहाँ पर, आपके पर्सन ये डायरेक्टली नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ इनकी कभी फीलिंग ऐसी रही है या ऐसा आपके पर्सन सोचा करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूनिवर्स को मीडियम बनाकर इन सारे मैसेजेस को आपके लिए ग्रैब करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट हियर। तो यहाँ पर जो भी डिस्कस हो रहा है ये यूनिवर्स आपको आपके पर्सन के बारे में बता रहा है। तो इनका अगला मैसेज है, डोंट वेट फॉर मी प्लीज। तो ये भी वही बात है कि मैं तो आपको डिजर्व करता नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट ग्रेट पर्सन फॉर यू। तो बेटर है आप यू कैन हैव योर बेटर ऑप्शंस। मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये, क्योंकि आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगाने वाले हैं तो इनको पता है कि मैं और भी यहाँ पर टाइम ले सकता हूँ, या फिर स्टिल आई एम नॉट इन एन अलाइनमेंट, और मुझे ये सब कुछ कंप्लीशन की तरफ पहुँचाकर आपकी तरफ लौटने के लिए हो सकता है टाइम लग जाए। तो आप अपनी ब्यूटीफुल सी लाइफ को किसी तरह से मेरी वजह से रुइन होने मत दीजिएगा, और आप अगर चाहें तो आगे बढ़ जाइए, मेरे लिए इंतज़ार मत कीजिए, बिकॉज आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और यहाँ पर आई कांट मेक अ डिसीजन का भी कार्ड यही कहता है कि शायद मैं वो फैसला नहीं कर पा रहा हूँ जो कि मुझे अब तक भी कर जाना चाहिए था। आई एम टेकिंग टू लॉन्ग, मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है, और शायद मैं वो डिसीजन इतनी जल्दी ले नहीं पाऊंगा या ले नहीं पा रहा हूँ। तो डोंट वरी, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक सजेशन देना चाहती हूँ। जब कभी भी आपके पर्सन इस तरह से सोच रहे हैं, ये इनका ग्राइंड है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इनको अपने इन सारी चीज़ों से, कन्फ्यूजन से, एक तरह से जो भी इनकी प्रॉब्लम है आपको लेकर, उन सारे प्रॉब्लम से इन्हें गुजरना होगा। अपने सारे ऑब्स्टिकल्स को इन्हें खुद से डील करना होगा। अगर ये आपको चाहते हैं तो एक बेटर वर्जन में आना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी आप लोग ऐसे साइंस देख लें कि आपको लग रहा हो कि योर पर्सन इज़ नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन या लीप ऑफ फेथ, जो भी है, तो आप अपने आप पर ज़्यादा वर्क करना शुरू करें, अपनी मैनिफेस्टेशंस पावर्स को डबल किया करें, ताकि जो मोटिवेशन आपके पर्सन में अभी मिसिंग जा रही है वो इवेंचुअली आप फुलफिल कर सकें, आप इन्हें वो मोटिवेशन लाकर दे सकें जो अभी हो सकता है ये अपने अंदर महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिव रहेंगे, आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को डबल करेंगे, तो यूनिवर्स आपके लिए एक्ट करेगा, आपके लिए एक्शन लेगा। क्योंकि अगर आप सच में इस पर्सन को चाह रहे हो और ये पर्सन इवेंचुअली कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो एक और भी रास्ता ये है कि गॉड का प्लान द अल्टीमेट प्लान है। तो क्यों ना आप अपनी सारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो गॉड से मांगने में लगा दें। अगर आपको सही मायनों में लगता है कि यही वो पर्सन है और इन्हीं को आप बेपनाह चाहते हो, इनके बगैर आप नहीं रह सकते, ये आपकी अल्टीमेट डिज़ायर है, और ये पर्सन अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके मैसेजेस को देखकर यही लग रहा है कि दे स्टिल नॉट येट रेडी टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। बट हाँ, अब ये सीरियस हैं आपके लिए ज़रूर, ये इस बात को लेकर सीरियस हैं कि इस कनेक्शन को एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपके बारे में जो भी सोच रहे हैं, अभी इनकी जो थिंकिंग है वो क्लियर लेवल्स पर आ गई है कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है। फाइन, हो सकता है मैं ही इनको डिजर्व नहीं करता हूँ, और एक फियर ये भी है कि दूसरों की तरह ये कहीं मुझे छोड़ कर ना चले जाए। अगर मैं सीरियसली इन्वेस्ट होता हूँ तो मुझे ये छोड़ कर ना चले जाएं। तो ये सारी जो फियर्स हैं ये इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अगर आपके पर्सन किसी वजह से आगे बढ़ नहीं भी रहे हैं
तो आप एक काम ये कर सकते हो कि यू कैन टेक दैट हेल्प फ्रॉम गॉड इन द यूनिवर्स। तो आपके पास डिवाइन का जो सहारा है वो हमेशा अवेलेबल है, और आप इस तरह से ही अपने प्रेयर्स एंड विशेस रखें जो आपकी बेटरमेंट के लिए, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है, वही आपके लिए मैनिफेस्ट होकर आए, है ना। तो इस तरह से आप मांगा करें, और ये पॉसिबल है। आपके पर्सन मोटिवेशन में आ सकेंगे अगर आप पुश लगाते हो थोड़ा सा। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग यूं ही नहीं कुछ भी एक्शन ले लेते, उन्हें हमेशा एक पुश की ज़रूरत होती है, एक किक की ज़रूरत होती है। तो अब की बार आप जो भी कर रहे हो सकता है ये इनके लिए एक ट्रिगरिंग ही है। ओके, तो यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, व्हाट डू यू सी इन मी। एक और वैलिडेशन। आपके पर्सन यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि मैं तो इतना अच्छा हूँ भी नहीं, आपके साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं करता हूँ, आपके साथ हमेशा अनफेयर वेज में ही बना रहा हूँ, और दिखने में भी कुछ खास नहीं हूँगा मैं। तो क्या देख लिया आपने मुझ में, ऐसा क्या है मुझ में जो आपको इतना पसंद आता हूँ मैं, यू नो, या आती हूँ। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन भी नहीं है गाइस। ओके, तो ये भी इनकी वैलिडेशन ही है। मैं तो इतना मतलब सही पर्सन नहीं हूँ, आपके लिए परफेक्ट पर्सन नहीं हूँ, बट स्टिल यू लव मी, व्हाट यू सी इन मी। तो इस तरह से आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। तो अगर आप इनके मैसेजेस का, कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हो, तो ये आपको शायद बताना चाह रहे हैं कि अभी राइट नाउ मैं बात नहीं कर सकूंगा आपसे, बट हाँ, आई एम जस्ट प्लानिंग टू टॉक टू यू। यहाँ पर इट्स ऑल टू मच। तो शायद या तो आपके पर्सन बिजी हैं, सही मायनों में अपने लाइफ के किसी एरिया पर बिजी हैं, या फिर सोच में बिजी हैं कि क्या करूं मैं। आपने इन्हें एक डिसीजन मेकिंग में पुश किया ही होगा, तो दे आर स्टिल थिंकिंग कि व्हाट टू डू हियर। फाइन। और यहाँ पर यू हैव ट्रिगर्ड मी, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपने इन्हें ट्रिगर दिया है। ये ट्रिगर नेगेटिव नहीं है, ये ट्रिगर इस कनेक्शन की ग्रोथ के लिए है, पॉजिटिविटी के लिए है, आपके लिए है, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए है। तो आपने यहाँ पर जो भी किया है, आपके पर्सन के लिए वो हो सकता है ट्रिगर है टू मूव फॉरवर्ड। ओके, और यहाँ पर अगला मैसेज है, आई डोंट नो वे टू स्टार्ट। मैंने कहा ना, आपके पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं, बट इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करूं, मैं कहाँ से शुरू करूं। एक तो ट्रॉमा इनके पास से आ रहा है, दूसरा ये आपके काबिल नहीं समझते खुद को, ठीक है ना। तो ये दूसरा सिनेरियो यहाँ पर। तो दो चीज़ें अगर इनके अंदर फिक्स हो गई तो ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आई कांट हैंडल योर लव। अगेन, प्यार इतना है कि ये आपसे दूर रह भी नहीं सकेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं आपके लिए, तो जस्ट डोंट वरी। आपके पर्सन किसी ना किसी वेज में आपके लिए वो वे फाइंड आउट करेंगे आप तक रीच आउट रखने का। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस लेते हैं अबाउट दिस कनेक्शन, कि अगर यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहा है तो व्हाट इज दैट। तो यहाँ पर पहला साइन अपीयर हुआ है टॉकिंग का। इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट्स, कॉल्स, ईमेल्स, टॉकिंग मोर। तो गाइज, मैंने आपको बताया था ना कि they will eventually find out the way to talk to you। तो यहाँ पर communication is coming। ओके, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इंटरेक्शन हो सकता है, अगर आप लोग हर दिन मिलते हो लेकिन बात नहीं कर पाते थे, तो एक कोई अपॉर्चुनिटी या मौका कुछ ऐसा आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया जाएगा कि योर पर्सन विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। ये एक चीज़ हो सकती है। अगर आप बिल्कुल ही नहीं मिलते हो, बातचीत नहीं होती है, तो इनका टेक्स्ट या कॉल आप रिसीव कर सकते हो। और अगर आप लोग ब्लॉक्ड हो एक दूसरे के लिए, तो फिर ईमेल इनका आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर बातचीत आप लोगों के बीच में पड़ने वाली है। तो यहाँ पर असेंडिंग का जो कार्ड है, ये नेक्स्ट साइन है आप लोगों के लिए। इस कार्ड में लिखा है लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन है आप लोगों के लिए। This connection is moving towards an ascending way, जहाँ पर आप लोग लर्निंग एंड एक्सपेंशन में आओगे। लाइक यूनिवर्स या फिर गॉड आपके पर्सन को इस यूनियन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और अगर आप रेडी नहीं हो तो मे बी यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड हियर फॉर द न्यू फेज ऑफ दिस कनेक्शन एंड फॉर द यूनियन। ओके, तो यहाँ पर बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक
एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक। तो ये आपकी ट्रिगरिंग है जो आप अपने पर्सन की तरफ रख रहे हो। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ने अगर इनसे बातें स्टॉप करके, इनसे कम्युनिकेट ना करके इन्हें ट्रिगरिंग दी है, इनसे वॉक अवे करके ट्रिगरिंग दी है, या कुछ बाउंड्रीज ऐसे आपने सेट कर ली हैं कि मे बी यू हैव लिमिटेड योर अवेलेबिलिटी टुवर्ड्स दिस पर्सन। तो ये भी जो चीज़ें हैं आपके पर्सन को एक हार्ट ब्रेक एंड पेन दे सकती हैं। और जो सेपरेशन का जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो आपके पर्सन ज़रूर सेंस करेंगे, तभी आपकी तरफ आगे बढ़ सकेंगे। और अगर ये चीज़ें आपको भी महसूस हो रही हैं, इफ़ यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, लॉस एट्सेट्रा, जो भी है, जो भी इनका एक मूव आपकी तरफ हमेशा अनफेयर रहा है, तो ये भी एक साइन ही है कि आप लोग यूनियन के फेज की तरफ आगे बढ़ाए जा रहे हो। तो यहाँ पर इस कनेक्शन में जो भी हो रहा है या फिर जो भी होगा, वो आपको इस यूनियन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर किसी भी फेज को लेकर एक नेगेटिव एनर्जी में ना रहें। जो भी होगा आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा, तो डोंट वरी। समटाइम्स वो होता है ना कि मतलब अगर हमने कुछ सोच कर ट्रिगरिंग दी है अपने पर्सन को, और वो हमारे एस्टिमेटेड, हमारे जो माइंड में जो भी टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो जो एक पेन है वो हमें नेचुरली फील होता ही है। तो जस्ट डोंट बॉदर अबाउट दैट पेन। वो पेन कुछ समय का है, क्योंकि यू आर जस्ट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट बिग न्यू फेज एंड बिग हैप्पी चेंजेस। ठीक है ना। तो ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। अबंडेंस टॉक्स अबाउट पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट, ग्रैटिट्यूड एंड ब्लिस ब्लेसिंग्स। तो ये आपको करना है, मतलब ये आपके लिए स्ट्रेट गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको सही मायनों में वो सारे चेंजेस या वो सारे साइंस देखने हैं इस कनेक्शन में, जो भी आप चाह रहे हो, तो आपको इसी एनर्जी में रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट में। जो कोई भी इंसान पॉजिटिव माइंडसेट में रहकर मैनिफेस्टेशंस रखता है, ग्रैटिट्यूड में बना रहता है, ब्लिस को एंजॉय करता है और ब्लेसिंग्स को काउंट करता है, वही लोग वो सारी चीज़ें अचीव कर पाते हैं जो अबंडेंस में मिलेंगी। ठीक है ना। अबंडेंस खुशियों को लेकर होता है, अबंडेंस पैसों को लेकर भी होता है, सक्सेस को लेकर भी होता है, अबंडेंस हेल्थ को भी लेकर होता है। जो भी चीज़ें आप चाहते हो यूनिवर्स से, वो आपको डबल में मिलेंगी, अबंडेंस में मिलेंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज़ में मिलेंगी, अगर आप उसके तरीके से चलते हो तो। यूनिवर्स का एक रूल है, तरीका है, उस तरीके से अगर आप चलते हो तो आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर अगला साइन है ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। तो ये भी आपके पर्सन करते हैं, मतलब दे आर ओल्ड स्कूल पर्सन। ये आपके साथ की गई बातों को दोबारा से रिप्ले करके सुनते होंगे और कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते होंगे, इस कनेक्शन की ग्रोथ के बारे में सोचते होंगे। पर्सन यहाँ पर जो भी करना चाहेंगे वो एक ट्रेडिशनल वेज में होगा। ठीक है। तो मॉडर्न थिंकिंग नहीं रखते आपके पर्सन, ये जो भी करेंगे एक कन्वेंशनल वेज में, ट्रेडिशनल वेज में ही करेंगे, और शायद इसीलिए इन्हें इतना टाइम लग रहा है। ओके। और यहाँ पर क्लॉक का कार्ड ये कहता है नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। तो क्लॉक इज टिकिंग, डोंट वरी, योर टाइम विल कम, द डिवाइन टाइमिंग विल कम। ओके। तो आपको बस इस वक्त को अपने वेलबींग के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए लगाना है, अपनी हीलिंग के लिए लगाना है। ओके। पॉजिटिव फॉर्चून विल स्माइल ऑन यू। तो क्लॉक है आपके साथ, इट टॉक्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग। कुछ आप नहीं कर रहे हो, आपके पर्सन नहीं कर रहे हो, तो टाइम करेगा, सब कुछ कर देगा। और टाइम के पास वो नेचर है कि वो सब कुछ फिक्स कर देता है इवेंचुअली। तो अगर कुछ नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, टाइम विल पास, ये भी टाइम बीत जाएगा और आपका जो टाइम है वो आ जाएगा। ओके। यहाँ पर जो अगला साइन है आपके लिए वेडिंग रिंग्स वाला, यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन। तो दिस कनेक्शन हैज़ द पोटेंशियल फॉर मैरिज। तो यहाँ पर शादी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर दिस कनेक्शन इन्वॉल्व्स द मैरिज। तो आप लोगों की
यहाँ पर शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वेडिंग रिंग्स टॉक्स अबाउट द यूनियन एंड द मैरिज। तो लास्ट जो फाइनल स्टेप होता है वो शादी को लेकर ही होता है सभी के लिए। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है दिस लव इज़ एवर लास्टिंग। इस कनेक्शन के लिए डिवोटेड रहिए, ओनली इफ़ यू फील सो। आपको अंदर से इंट्यूशन रहना चाहिए कि यही वो कनेक्शन है। एंड पैराडाइज टॉक्स अबाउट हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, enjoying each other honeymoon phase। तो ये भी आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव ही साइन है कि दिस कनेक्शन कैन लीड यू द पैराडाइज। ओके, ये लिटरल भी पैराडाइज हो सकता है। जो लोग सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, डिवाइन काउंटरपार्ट्स होते हैं, उन लोगों का साथ में पैराडाइज जाना तय होता है। तो ये वो भी साइन हो सकता है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, डेस्टाइन है, प्रोटेक्टेड है, और ये कनेक्शन आपको पैराडाइज तक ले जा सकता है। और अगर यहाँ पर दुनिया की बात हो रही है तो ये कनेक्शन आपको वो अल्टीमेट जॉय एंड हैप्पीनेस दे सकता है, और एक बहुत अच्छा समय इस लाइफ टाइम में आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। सो डोंट वरी, योर कनेक्शन इज डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। ओके, तो यही था गाइज आप लोगों के लिए इस शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग अगर जानना चाह रहे हो तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।